हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये मैंने इसको मंचूरियन जैसा बनाया। ये कल जो चावल बचे थे उसको पीसा मैंने, और पीस के उसमें बढ़िया से मसाले मिलाए, जैसे कि काली मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, और लाल मिर्च डाली, उसमें भुना जीरा डाला, नमक डाला। इस तरीके से मसाले मिलाए, और उसके बाद फिर मैंने उसमें हल्की सी सूजी और हल्का सा मैदा मिलाकर इसको फ्राई कर लिया, और बड़ी टाइप में बना लिए, और फ्राई करके फिर वही मंचूरियन स्टाइल में मैंने बनाया। तो देखिए, बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी है। जोया टेस्ट करके गई थी, टिफिन में ले गई है। हैदर बाबू सो रहा है, आज नहीं उठ पाया, और आज उसका मूड भी नहीं था स्कूल जाने का, तो वो उठा ही नहीं। और ये मैं कर रही हूँ नाश्ता। गाइस, जोया स्कूल चली गई है, और मैंने आपको दिखाया कि मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और तो और हैदर नहीं गए हैं, हैदर उठे नहीं। और फिर आज ज्यादा पढ़ाई भी नहीं होना थी, तो इस वजह से फिर मैंने उनको उठाया नहीं। ऊपर से एक सबक भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको तो स्कूल जाना था, उनका मन था स्कूल जाने का, तो स्कूल मिस नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक सबक मिलेगा कि आप जल्दी नहीं उठोगे तो आपको फिर नहीं जा पाओगे, टाइम से उठ जाओ। तो अभी उठेंगे तो देखें क्या रिएक्शन होता है उनका। बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि मैं नहीं उठ पाया और स्कूल नहीं जा पाया। तो सुबह चली गई है, और आज मैंने आपको दिखाया था, कल चावल बचे थे उसको पीसा, फिर उसमें सूजी मिलाई, उसमें मैदा मिलाई, और उसके नगेट्स बनाए अच्छे से। उसमें मसाले मिलाए थे मैंने, वो ऐसे रूखे खाने में अच्छे लग रहे थे। मैंने तो ऐसे ही नाश्ता किया था उसका, रूखे खा के बहुत अच्छे, बहुत यम्मी लग रहे थे। और उसके फिर मैंने उसको, जैसे चिली पनीर बनता है, चिली पोटैटो बनता है, फिर वैसे ही बनाया। तो जोया ने, मैंने तो ये डिश इजाद की, और जोया ने इसका नाम रखा चिली राइस नगेट। तो मैंने खाया चिली राइस नगेट, जिसका नाम जोया ने दिया है, और यमी टेस्टी बने हैं। मजा आ गया खा के, बढ़िया बढ़िया यमी। तो आज जोया को भी मजा आने वाला है, और हैदर उठेंगे तो हैदर को भी बहुत मजा आने वाला है। और मैं चाइनीज राइस नहीं बनाना चाह रही थी आज, क्योंकि मैंने कहा बच्चे स्कूल जाएंगे, और स्कूल में वो चावल नहीं दे सकती थी मैं चाइनीज राइस वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी कल के बने हुए थे। फिर वो इतनी तेज, मतलब वो गरम होंगे, लेकिन वो चीज नहीं आएगी। जो फ्राई होने में वो अच्छी तरह अंदर तक खोल जाएंगे, तो वो बासीपन नहीं आएगा। तो ये है कि इस वजह से मैंने नहीं बनाया। अगर अभी खाने के हाल-चाल होते तो फिर मैं चाइनीज राइस बना देती। इन लोग का यही रहता है, चाइनीज राइस या फ्राइड राइस बना दो, थोड़े से चावल ज्यादा बना लो। इसलिए मैं हमेशा चावल ज्यादा बनाती हूँ, तो मुझे पता है अगले दिन कुछ ना कुछ ये लोग यम्मी खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी आटा गूंदूंगी। आज आलू गोश्त बनाऊंगी। पहले तो मैं पनीर, वो सॉरी, शिमला मिर्च आई थी, तो मैं सोच रही थी चिली पनीर बनाऊं, मतलब शिमला मिर्च पनीर बनाऊं, या फिर चिकन के साथ तो शिमला मिर्च बनाऊं। लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहा, अभी दिमाग में क्या आ रहा, अभी मैंने अभी अभी सोशल मीडिया ऑनलाइन देखा है, बढ़िया सा वो पनीर टिक्का रेसिपी, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी शिमला मिर्च रखी रहने दो, आज आलू गोश्त बना लो, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। क्योंकि शिमला मिर्च तो जिसमें पड़ जाए, जो है नहीं खाती, लेकिन हम लोग खाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी। तो फिलहाल तो मैंने नाश्ता ऐसा कर लिया। आज मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, तो धूप तो निकली है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है धूप रहेगी कि नहीं रहेगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाऊंगी। उससे पहले मैं आटा गूंद लूंगी, क्योंकि आटा नहीं गूंदूंगी तो फिर वो टलता जाएगा, टलता जाएगा। और अगर आज मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं यहाँ सामने की धुलाई भी कर लूंगी, क्योंकि हमारे जुमरात को होती है, तो आज बुक को ही कर लूंगी, तो कल फ्री हो जाऊंगी। तो देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। फिलहाल गाइस मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, उसके बाद देखती हूँ फिर मुझे आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो हैदर बाबू उठ गए, नाश्ता कर लिया हैदर बाबू ने, और नाश्ता हैदर को इतना यमी लगा है। तो आपको बताया था कि मैंने वो बचे हुए चावल को कैसे मसाले डाल के फिर बड़े टाइप में बना लिए थे, और फिर उसमें वही मंचूरियन जैसा बनाया था, जैसे तेल में लहसुन डाला था, प्याज डाला था, और उसके सारे सॉस डाले थे, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और
टोमेटो सॉस, और उसके बाद सब अच्छी तरीके से जो पिसे हुए चावल के बरे थे वो उसमें मिक्स कर दिए थे। इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें हल्का सा कलर मिलाया था और वो भी पानी में घोल के उसमें डाल दिया था, तो पूरा मंचूरियन जैसा टेस्ट आ गया था। बस हैदर कह रहे हैं कि मम्मा फिर बनाना, बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना है। और जोया तो टेस्ट करके गई थी, जोया को बहुत अच्छा लगा था। और फाइनल रिजल्ट जोया का जब आएगा, जब जोया स्कूल से आएगी तब बताएगी उसको कितना अच्छा लगा। अभी तो उसको अच्छा लगा था, ऐसे बड़े भी अच्छे लगे थे उसको, साथ में ऐसे भी अच्छा लगा था। तो यहाँ हैदर नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री हैं, तो अपने सिम्बा के साथ आके खेलने भी लगे, उनको खाना भी खिला रहे थे। इस टाइम सिम्बा कबाब खा रहे हैं और हैदर बहुत प्यार करते हैं सिम्बा को, हनी बनी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ सिम्बा को अभी रुक जाओ, बाद में बाहर निकालना, नहीं नहीं, वो उसको सांस तो लेने दो, उसको ये करने दो, उसको वो करने दो। बहुत प्यार करता है सिम्बा को। तो बाबू आ गया और बाबू बता रहा है कि बाबू को इतने यम्मी लगे हुए हैं कि बस कह रहा कि ऐसा लग रहा था कि क्या खा रहे हैं, इतना उसको अच्छा लगा। और कह रहा था कि कुछ लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से मंगा के हम लोगों ने खाया हो, इतना यम्मी टेस्टी था, मम्मा फिर से बना देना। तो दोनों बच्चे बार बार यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से बना देना। तो गाइस, अब मैं सो के उठ गई हूँ, देर हो गई मुझे सो के उठे, और फिर मैंने कपड़े सारे उठाए, मुझे लग रहा था बादल से हैं, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े उठा दिए। जैसा कि आपको मालूम है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आजकल दिन में ही धो रही हूँ। अब कल 15 अगस्त है, कल बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी मैं। और कल मेरी प्लानिंग है, आपको जैसा कि बताया था, डीमार्ट जाना है, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, और देखूंगी क्या लेना है टिफिन के लिए, कुछ जरूरी सामान। आज तो आपने देखा तो सुबह मैंने आज जो बनाया था, क्या जोया ने नाम दिया था मैं फिर से भूल गई, चिली राइस नगेट्स। तो इन लोगों को इतने अच्छे लगे, इन लोगों को इतने पसंद है कि हैदर तो पूछ रहा था कि चावल और रखे हैं, मतलब पीस के मैं फिर से बना दूं। और ये पूछ रहा था कब बनाओगी मम्मा, कब बनाओगी। मैंने कहा मुझे मतलब अभी तो वासी आ रही है, सर में बहुत खतरनाक वाला दर्द सुबह हो रहा था। ये आज अजीब सी उलझन है, बेचैनी सी है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, और तबीयत बहुत भारी भारी हो रही है, बहुत उलझन सी लग रही है। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाई नहीं है, मैं तो सो गई कि शायद थोड़ा सा दर्द में आराम मिले, नींद नहीं आ रही थी आज मुझे, लेकिन फिर भी मैं सोई। लेकिन दर्द है अभी भी है, और पहले तो ये हो रहा था, अब शायद साइनस का हो रहा है, तो अभी यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। तो ये साइनस का दर्द बहुत खतरनाक होता है, एक दर्द ऊपर से बेचैनी, अजीब सी अंदर से उलझन हो रही है, भारी भारी पन सा लग रहा है। तो लेट गई थी, सो गई, व्यवस्थित सोई, सोना नहीं था आज मुझे, तो सो गई। आज मैं सोच रही थी पापा के लिए बेसन का हलवा बनाऊंगी, तो बना नहीं, लेकिन आज बेसन भूनने को रख दूंगी, जहाँ एक बार कढ़ाई चढ़ाई भूनने के लिए, तो फिर तो बन जाएगा वो एकदम, इतना कठिन नहीं है वो, तो इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाऊंगी, कल ही मैंने सूजी मंगा ली थी जय पापा से कि मुझे हलवा बनाना है। अब सूजी आ गई तो वो तो बन ही जाएगा, और मेरे दिमाग में है कि मुझे नहीं, मुझे वो वाला हलवा बनाना है जो मैंने देखा है, वो मुझे बनाना ही है, तो फिर मैं वो अब बना के ही रहूंगी। और इसी के साथ समझ में नहीं आ रहा है कल क्या बनाऊं, तो मुझे कुछ बनाना था, शिमला मिर्च पनीर बनाऊंगी, नहीं तो फिर चिकन मंगाऊंगी, चिकन के साथ बनाऊंगी कुछ भी, देखो कल कुछ ना कुछ करती हूँ, कल कुछ ना कुछ बनाऊंगी। अरे बाबू कहाँ चले गए, कमरे में? तो कमरे में चले गए। आज ये लोग दिन भर मोबाइल लिया है इन लोगों ने, आज इनको पूरी छूट मिल गई। मैंने इनको आज टोका नहीं, तो इन्होंने रखा नहीं ना, क्यों? एम आई राइट जोया? देखिए कितने आराम से बोल रही है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो ये यही करते हैं ये लोग, इनको अगर टोको नहीं कोई रखते नहीं। आज मैं छूट दे दी थी, मैंने कहा चलो ठीक है, आज जोया इतनी थकी हुई आई थी, जोया स्कूल से, जोया काली होके आई थी बोला जोया तुम काली हो गई क्योंकि स्कूल में हो रही होगी क्या, प्रैक्टिस हो रही होगी, कल जो परेड अरेड होगी तो उसकी प्रैक्टिस हो रही होगी, तो बाहर ये लोग हल्की सी धूप होगी, तो धूप में हल्की नहीं थी, तो ये लोग धूप में कर रहे होंगे, तो इसका रंग बिल्कुल डाउन सा चेहरा उतरा। मैं तो देख के डर गई इसको, मैंने कहा जोया क्या हो गया, तो ये बोले कुछ नहीं, अब इतना इनकी आदत है नहीं थकने की।
तो लेकिन ये सब चीजें भी होना जरूरी है, कभी दिक्कत आए, कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप बर्दाश्त कर लो। तो इसलिए मैंने फिर भी पूछा, तबीयत तबीयत खराब तो नहीं लग रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वो बोली कि नहीं नहीं सब सही है। तो थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, पानी वानी पिया, उसके बाद सीधे वो नहाने चली गई। और आधी तो उसने मुंह धोया, धोया काली हो गई। हैदर कह रहा धोया काली कैसे हो गई? जिस तरीके से बोल रहा था धोया काली कैसे हो गई? तो अरे हैदर को काली लग रही तो मतलब मुझे सही लग रही है काली, क्यों धोया? तो हैदर, हैदर क्या कर रहा है? कुछ देख रहा है मोबाइल में, कमरे में शोर ना हो इसलिए वो चला गया। हैदर बाबू, अभी मैं जा रही हूँ, अब मैं रोटी बनाऊं, 5:30 बजने वाला है। और चाय मुझे, चाय कह रही, हाँ चाय मुझे बनाना नहीं है क्योंकि जोया पापा है नहीं, तो मैं उठ के फिर चाय बनाती हूँ उनको। लेकिन वो काफी देर बैठे रहे तो चाय मांगी नहीं। और मैं बता रही हूँ अब कोई भी दिक्कत हो तो उलझन होती है। अब अंदर से तबीयत सही नहीं है एकदम, कल तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। आज तो कभी नहीं हुआ जा रहा था मुझसे खड़ा, यानी कि ऐसी हालत हो गई है। बस ये कल मैं सही रहूं तो कल मैं इन लोग का कुछ सामान ले आऊं जो मुझे लाना है। और और क्या, तो फिलहाल तो अभी मुझे सामान इनका लेकर आना है, तो लेकर आऊंगी मैं। कल जाऊंगी इंशाल्लाह, बारिश ना हो, 2 दिन से तो बारिश नहीं हुई है, बस कल और ना हो। लेकिन लग रहा है आसार है ना, बादल आ रहे थे, तो हो सकती है कल बारिश। तो देखें कल जा पाते कि नहीं, फिर कल ही कर देना, फिर कल नहीं गए तो फिर संडे को जा पाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल रोटी बनाने के लिए। तो गाइस रोटी वोटी सब बन गई है, सबने खाना खा लिया है और बर्तन धो रही हूँ। आज सारा काम मेरा जल्दी हो रहा है। लाइट देखिए अभी अभी आपके सामने गई है और बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, बहुत तेज। बाहर निकल नहीं पा रही हूँ मैं, क्या कोई भी नहीं निकल रहा है डर की वजह से बहुत तेज बिजली कड़क रही है। तो इसलिए मैंने सोचा बर्तन धो लूं, पीने का पानी तो बाद में भर जाएगा। लाइट भी ऐसे ड्रामा कर रही है कि रबड़ लाने का मन भी नहीं हो रहा है कि एक बार रबड़ ले आओ तो फिर लाइट आएगी जाएगी, यही तमाशा होगा। तो आराम से फिर पीने भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मटका अभी आज ही खाली करके मैंने भरा हुआ है, पानी का स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत कोई नहीं है। और अभी शाम को मैंने टंकी भी भर ली थी, तो टंकी में भी पानी है, तो फुल है पानी का स्टॉक। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस ये है कि लाइट आ जाए और बारिश बंद हो जाए। बारिश बहुत तेज हो रही है, जो है कि पापा बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ही तेज बिजली कड़क रही है, साथ में बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा मैं अपना काम ही कर लूं, क्यों टाइम पास करूं। यहाँ पर सभी काम हो गया है और 2-4 बर्तन रह गए हैं धोने के लिए। चाय तो अभी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तो जो है कि पापा जा भी नहीं पाए हैं, तो वो जाके आएंगे तब बनाऊंगी। और देखो आज इतनी तेज बारिश रुक भी नहीं रही है कि जा पाते कि नहीं। थोड़ी हल्की होगी तो जो है पापा निकल जाएंगे, जो है पापा तो हल्की बारिश में निकल जाते हैं। बारिश से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वही है कि बिजली बहुत तेज कड़क रही है। और इतनी बिजली यहाँ गिर चुकी है, कई बार ऐसे केस हो चुके हैं कि बहुत डर लगता है जब बिजली कड़कती है या चमकती है। तो गाइज आज मेघा बरसे, 2 दिन तो नहीं कहेंगे, कल बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी और आज दिन भर नहीं हुई। तो इस वजह से लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी 3-4 दिन, और एक ही दिन धूप में गर्मी में हम लोग परेशान हो गए थे। ये मेरे बाबू आ गए हैं, ये एक छोटा सा टॉयज लिए हैं और ये अपने पेंसिल बॉक्स में वो टॉयज लेकर जाते हैं। इनकी एक आदत है, इनके बैग में एक ना एक टॉयज होना चाहिए। पहले तो ये नए नए जाते थे तो इतनी अकल नहीं थी, वो ही चुपचाप से एक टॉयज रख लेते थे, अच्छा खासा बड़ा साइज का। लेकिन अब उनको फिर टोका, समझाया, फिर अब ये बड़े भी हो गए थोड़े से, लेकिन आदत नहीं गई है। अभी भी एक टॉयज पेंसिल बॉक्स में रखते हैं हैदर, और एक टॉयज छोटा सा लेकर जाते हैं स्कूल।
मैं देख रही हूँ बिजली कड़क रही है। जोया के पापा तो मौका लगते ही निकल गए। बारिश हल्की हुई थी, रुकी भी नहीं थी, और वो निकल गए। और बच्चे बहुत फिक्र कर रहे हैं कि पापा क्यों निकल गए, क्यों निकल गए, ऐसे बारिश में पापा को नहीं जाना चाहिए था। अब मैंने कहा निकल गए तो फिर आप टोको नहीं, अच्छा अच्छा बोलो, डर लगता है। तो सब काम हो गया, बिल्कुल फ्री हो गई। हैदर भी शॉक्ड हो गए कि आज आपने इतनी जल्दी कर लिया। हाँ, मैंने काम तो इतनी जल्दी हो जाए, लेकिन बैठ के बातें करने लगती हूँ, इसलिए देर हो जाती है। और आजकल सुबह ही कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े भी नहीं है कि अब अच्छा है कपड़े आज नहीं है, नहीं तो फिर लाइट इंतजार तो आज फिर से 11 बजता। तो कपड़े भी नहीं है, और कपड़ों को धूप भी लग गई। आज दिन में धूप लगी आ रही थी, तो मैंने धूप में ही डाल दिए थे कपड़े, तो कपड़ों में तो इस वजह से धूप लग गई। तो अच्छा है। तो अब मैं यहाँ बैठी थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ, मैं आजकल बच्चों को एक एक सूरत याद करा रही हूँ, जैसे कि दरूद शरीफ और सूरह कौसर मैंने बच्चों को याद करा दी है। बच्चों को अच्छे से याद हो गई है, रट गई है। तो वही मैंने कहा बच्चों से कि चलो सुनाओ, तो अभी जोया सुना रही है। रोज सुनती हूँ, और रोज वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ के सोते हैं। और अभी बिजली चमक रही थी, डर रहे थे, तो मैंने कहा दरूद शरीफ और सूरह कौसर पढ़ो, और दम कर लो और दुआ मांगो कि अब बिजली कड़कना बंद हो जाए। तो जोया बाबू सुना रही है। दोनों को पक्की याद हो गई, मैं फिर भी मतलब मन में नहीं पढ़ने देती हूँ। मैं कहती हूँ एक बार मुझे सुना दो, ताकि रटी रहे। और मैंने कहा इसके बाद फुल याद कराऊंगी आप लोगों को। तो जोया ने सुना दी है। अब हैदर बाबू सुना रहे हैं। हैदर बाबू तो बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं, बहुत तेजी से। जब हैदर ने पहली बार मुझसे सुनी थी, तो हैदर को बहुत अच्छा लगा था। फिर एक नहीं होता है कि हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, तो हैदर वैसे ही फिर पढ़ने लगा और सुनाने लगा। तो दोनों बाबू को आजकल मैं रोज सूरत याद करा रही हूँ। रात में एक सूरत पढ़ाती हूँ, और पढ़ते पढ़ते उन लोगों को याद हो जाती है। जब तक एक पक्की नहीं होती है याद, जब तक मैं दूसरी याद नहीं कराती हूँ बिल्कुल पक्की। तो दोनों को बिल्कुल पक्की याद हो गई है। अब दोनों नहीं भूलते हैं, ना अटकते हैं। पहले जोया अटक जाती थी, लेकिन अब जोया नहीं अटकती है, अब जोया को याद रहती है। मैं देख रही थी, थोड़ी सी आहट लगती, तो लगता है कि अजीज सर आ गए। अजीज सर आज नहीं आ पाए, बारिश की वजह से बहुत तेज बारिश है, निकल ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी लगता है कहीं ऐसा नहीं अजीज सर आ, आ रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ अजीज सर भीगते हुए आए हैं। तो वही मैं थोड़ी सी आहट लगती, तो बार बार मैं जोया से मुड़ के देखती है। जोया भी याद करती है, जोया भी टाइम देखती है, कहती है अजीज सर नहीं आते इस टाइम, तो सूना सूना लगता है, हम लोग बुरा सा लगता है। तो आज नहीं निकल पाए, तो जोया पापा ही जब नहीं निकल पा रहे थे पास में ही, तो अजीत सर तो अपने घर से कैसे निकल पाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बारिश रुकेगी और अजीत सर आज आ पाएंगे। तो जोया खुश हो रही है, दरूद शरीफ पढ़ रही थी, और बिजली चमकना कम हुई, तो यही कह रही थी कि अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। गाइस, आज हैदर स्कूल नहीं जा पाए, और 7 बजे से बराबर मूसलाधार बारिश हो रही है। शाम के 7 बज रहा था, और जो बारिश शुरू हुई है वो इतनी तेज हुई है, और अभी तक हो रही है, और बिजली भी कड़क रही थी कड़क के साथ। तो आज खूब बरसे मेघा। और मेघा, मैं यही कल सोच रही थी कि अब लगता है कल धूप निकली थी, कल दिन भर बारिश नहीं हुई। उसके बाद फिर आज भी दिन में बादल धूप थे, कल भी थे, लेकिन मुझे लगा कि अब लग रहा है शायद अब बारिश नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी बात मेरी आयशा भाभी से हुई थी इंदौर में, तो पता नहीं उनके यहाँ बारिश नहीं हुई। तो मैंने कहा हो सकता है अब यहाँ भी बारिश बंद हो जाए, जब वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि मेघा नहीं बरसेंगे, लेकिन आज खूब बरसे हैं मेघा। और मैं इंतजार कर रही थी, पानी अब रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा, लेकिन बारिश नहीं रुकी। और अभी तक मैंने बोतल भी नहीं भरी है पीने का पानी। बर्तन आज मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो गया था। आज 8 बजे मैं आराम से पूरा फ्री हो गई थी, लेकिन बोतल नहीं भरी। वो इसलिए नहीं भरी क्योंकि बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, इतनी तेज बिजली कड़क रही थी कि डर लग रहा था। मोबाइल भी अलग उठाकर रख दिए थे, और हैदर तो फिर चलाने नहीं देता है किसी को मोबाइल। तो इतनी तेज कि डर लग रहा था। बार बार हम लोग
बच्चों को भी सिखा दिए तो तीनों दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग रहे थे कि बिजली ना कड़के। बहुत डर लगता है क्योंकि बिजली आपको तो वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में, ब्लॉग में, कि यहाँ बिजली गिर चुकी है और फिर बहुत तेज कड़क रही थी, बहुत डर लग रहा था। और ऊपर से जो है कि पापा भी घर में नहीं थे तो और जान खींच रही थी। वो थोड़ा सा पानी कम हुआ, निकल गए, फिर फंस गए, फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं आ पाए, वो बहुत देर बाद आए हैं वो। तो वो भी बारिश में फंस गए और बिजली कड़क रही तो हम लोग का ध्यान वहीं कि पापा नहीं आए हैं। फिर जब थोड़ा सा पानी कम हुआ तो हैदर ने कॉल की और हैदर ने पूछा पापा से, तो वो बोले कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर आए। आज अजीज सर भी नहीं आ पाए इसी चक्कर में, तो 7 बजे के बाद बारिश हुई और वो 7 बजे के बाद ही आते हैं, तो इस चक्कर में वो भी नहीं आए। तो इतना बुरा बुरा लग रहा है कि आज अजीज सर नहीं आए हैं। एक आदत सी हो गई है अजीज सर की कि अजीज सर अपनी जहाँ बैठते हैं वहां बैठे रहें और अपना मोबाइल चलाते रहें। तो आज नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरा बुरा सा लगा। तो गाइस, कल है 15 अगस्त, और आपको ये वीडियो लेट देखने को मिलेगा क्योंकि एक दिन बाद मेरा वीडियो आता है, इस वजह से। तो आज मैं जाती आपको दिखाती, थोड़ा बहुत नहीं जा पाई, नहीं दिखा पाई। कोशिश करूंगी कल का ब्लॉग बनाने की, अगर कल बारिश नहीं हुई तो 15 अगस्त का ब्लॉग बनाऊंगी और इंशाल्लाह फिर हुआ तो डालूंगी। और कल मेरा आपको 2 दिन से बता रही कि मुझे बच्चों के लिए जाना है, वी मार्ट जाना था, तो वहां भी मैं नहीं जा पाऊंगी मुझे लग रहा है, अगर ऐसी बारिश हुई। क्योंकि अभी भी मैंने ऑनलाइन देखा है तो बता रहे हैं कि 2-3 दिन में 24 घंटे या 2 दिन बारिश होगी। तो बस ये है कि कल इतनी बारिश रुक जाए कि बच्चों के साथ मैं चली जाऊं। नहीं गई तो फिर वही संडे है, लेकिन कल मैं जाना चाह रही थी 15 अगस्त वाले दिन। तो देखिए, और बच्चों के स्कूल में जो प्रोग्राम भी है, जो स्कूल में भी है और दूसरे स्कूलों में भी होगा, तो देखिए क्या होता है। कल अगर बारिश हुई तो दिक्कत ना आए, या हो सकता है सुबह से बारिश बारिश ना हो, फिर शाम से फिर बारिश हो जाए। फिर तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज भी मैंने बनाए थे तो वो उन लोगों को बहुत पसंद आए, मैंने आपको बताई था। तो हैदर अभी अभी तक कह रहे थे कि मम्मा फिर से चावल पका के रख दो और फिर से बना दो। मैं रोज रोज नहीं बना सकते हैं, वो नुकसान कर जाएगा। बना दूंगी, रोज स्कूल जाना है, रोज नई चीज बनाना है, तो फिर कुछ फिर किसी दिन बना दूंगी। तो और मैं इसमें का जरूरी नहीं कि यही बनाऊं चावल का, तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो पोटैटो वाले भी बना सकते हैं, पनीर वाले भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके की। पहले तो यही रहता था कि मंचूरियन बनाओ, गरम गल्ला लाओ, उसके बाद गरम गल्ला इसलिए जैसे नहीं आ रहा, गरम गल्ला में आ रहा है बहुत कीड़े, क्योंकि हनी बनी के लिए आते हैं, जोया पापा बराबर देख के उसको, हनी बनी को देख के देते हैं, उसमें कीड़े जरूर निकलते हैं। तब से उन्होंने घर में खाने के लिए गरम गल्ला लाना बंद कर दिए हैं। रात में हनी बनी का एक एक पत्ता देखेंगे, उसके कीड़े निकालेंगे, तब जाके साफ करके देते हैं। तो इस वजह से मंचूरियन नहीं बनती। लेकिन अब आप, मंचूरियन का तोड़ यही है कि या तो पोटैटो को बना लो या पनीर का बना लो, इस तरीके से कुछ भी चिली बना लो और स्वाद बढ़िया आ जाएगा। तो अच्छे लगे बच्चों को। और अभी तो मैं इडली मेकर भी लूंगी। मैं तो पूरा इडली मेकर लेने की सोच रही थी, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन बोली नहीं, वो बस सांचा, पता नहीं, तो पूरा सांचा, हाँ, मत थोड़ा वही सांचा ले लो, पूरा मत खरीदो। और कुकर या भगोने में, तो मैंने कही तो और अच्छा आइडिया दे दिया। तो बोल भी लूंगी। अप्पे मेकर भी मैंने सोचा है, तो अप्पे मेकर तो मुझे ये सब चीजें मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के टिफिन के लिए समझ में नहीं आता है क्या। फिर मेरी बहन है छोटी वाली, वो बहुत अच्छी से बड़े बड़े आइटम बनाती थी। मैंने उनसे 2-3 चीजें मुझे बताओ ऐसी जो इजीली बन जाए और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हो। और मैंने कहा ये भी बताओ साथ में क्या क्या खरीद लाऊंगी मार्ट से कि बच्चों को आसानी से मैं दे सकूं। तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, तो वो सामान भी मैं कल इंशाल्लाह लेकर आऊंगी और बच्चों को लेकर जाऊंगी और लेके आऊंगी। बस बारिश ना हो तो फिर मैं जाऊंगी। तो गाइस, चाय वाय तो आज हो गई, सारा जल्दी काम हो गया। अभी मैं जा रही हूँ। अब बिजली चमक तो रही है, लेकिन वैसी खतरे वाली, डर वाली नहीं चमक रही है, कड़ाके वाली नहीं चमक रही है। तो गाइस, मैं जा रही हूँ, अभी पानी लगा रही हूँ, फिर जल्दी से बोतल भर दूँ। फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम, थकी भी नहीं हूँ, रिलैक्स कर लिया है। तो गाइस, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और भैया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो करो करो, क्योंकि बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। आप सपोर्ट नहीं करोगे
तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बाय बाय।